स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है 5 पावर m इक्वल्स टू 500 देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी m का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 5 पावर m इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम दोनों और लोग लगाएंगे। तो यहाँ से हम ले सकते हैं लोग 5 पावर m इक्वल्स टू, यहाँ से लेंगे लोग 500। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा हो कि लोग a पावर b, तो यहाँ से हम पावर को लोग के साथ इंटू के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से b ऐसे लेंगे, फिर इंटू लोग a के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देन देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, तब ये जो पावर का m है इसे हम m इंटू लोग 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लोग 500। नेक्स्ट स्टेप पर दोनों और हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं m लोग 5 डिवाइडेड बाय लोग 5 इक्वल्स टू, यहां से भी लिख सकते हैं ऐसे लोग 500 डिवाइडेड बाय लोग 5। यहां से देख सकते हैं लोग 5 इंटू लोग 5 और लोग 5 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू लोग 500 डिवाइडेड बाय लोग 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, यहां से लिख सकते हैं ऐसे लोग, ये 500 को हम ब्रेक कर लेंगे 5 इंटू 100 में, डिवाइडेड बाय लिखेंगे लोग 5। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा हो कहीं पे कि लोग a इंटू बी, तो इसे हम लोग a प्लस लोग b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इसे, यहां से लिख सकते हैं m इक्वल्स टू लोग 5 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 5। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहां से लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, ये लोग 5 को दोनों में हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं लोग 5 डिवाइडेड बाय लोग 5 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 5। देख सकते हैं लोग 5 डिवाइडेड बाय लोग 5 1 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 5। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ऐसे m इक्वल्स टू 1 प्लस लोग 100 को हम फिर यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं इसे हम 5 इंटू 20 में, 5 इंटू 20 100 डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं यहाँ से लोग 5। फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं लोग 5 प्लस लोग 20 डिवाइडेड बाय लोग 5। नेक्स्ट स्टेप पे फिर यहां से हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस, ये लोग 5 को दोनों में हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे। यहां से लिख सकते हैं लोग 5 डिवाइडेड बाय लोग 5 प्लस लोग 20 डिवाइडेड बाय लोग 5।
log 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी वन टाइम में। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस log 20 डिवाइडेड बाय log 5। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस कर लेंगे यहाँ से 2 प्लस log 20 डिवाइडेड बाय log 5। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 2 प्लस log 20 को फिर हम इंटू के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे डिवाइडेड बाय log 5 प्लस यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं यहाँ से log 5 प्लस log 4 डिवाइडेड बाय log 5। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ से हम अलग अलग कर लेंगे log 5 को दोनों में अलग अलग डिवाइड करके लिख लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं हम log 5 डिवाइडेड बाय log 5 प्लस log 4 डिवाइडेड बाय log 5। यहाँ से वन टाइम में ये कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस log 4 डिवाइडेड बाय log 5। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 प्लस यहाँ से लिख सकते हैं हम log ये 4 को हम 2 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय log 5। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 3 प्लस ये जो 2 का पावर 2 है इसको log के सामने इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ से, तो लिख सकते हैं 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 5। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a बाय log b हो तो इसे हम लोग log a बेस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इसे m इक्वल्स टू 3 प्लस यहाँ से लिख सकते हैं इसे 2 log 2 बेस 5। तो देख सकते हैं m का जो वैल्यू होगा वो 3 प्लस 2 log 2 बेस 5 जो है इस m का। तो देख सकते हैं m का जो वैल्यू होगा वो 3 प्लस 2 log 2 बेस 5 जो है इसका सॉल्यूशन है। आइए इसे हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो आंसर m के लिए प्राप्त किया है वाकई ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग चेक यानी वेरीफाई करके देख लेते हैं। चेक, हमने जो m के लिए वैल्यू प्राप्त किया है m इक्वल्स टू हमने प्राप्त किया है 3 प्लस 2 log 2 बेस 5। अब इसी वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है 5 पावर m इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख लेंगे ये 5 m के लिए हम लिखेंगे 3 प्लस 2 log 2 बेस 5 इक्वल्स टू 500। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर a प्लस b हो तो इसे हम लोग x पावर a इंटू x पावर b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं 5 के पावर में 3 प्लस 2 log 2 बेस 5 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 का पावर एक बार 3 को लेंगे इंटू फिर 5 का पावर 2 log 2 बेस 5 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 500।
नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 का पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगी, इंटू यहाँ से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 पावर 2 log 2 बेस 5, तो ये 2 जो इंटू है इसको हम 2 का पावर बना लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 2 पावर में ये 2 बेस 5 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 500। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 125 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं 5 पावर में log 2 का पावर 2 यानी 2 2 जा 4 बेस 5 इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ये जानते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा हो कि b पावर में log a बेस b हो, तो इसके बदले हम लोग अगर ये सेम हो जाए, बेस इक्वल हो जाए, तो log a बेस b के लिए हम लोग यहाँ से a लिख लेते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 125 125 इंटू, यहाँ देख सकते हैं ये बेस दोनों इक्वल हैं, तो log 4 बेस 5 के लिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 500। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं 125 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 500 इक्वल्स टू हमें दिया गया पहले से 500। यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल है RHS का। दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो m के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 3 + 2 log 2 बेस 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख कर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।